नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पर्यटन की संभावनाओं वाले गांवों को करेगी चिन्हित। स्थानीय कारीगर, शिल्पकला, सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाज से पर्यटकों को कराया जाएगा अवगत। राज्य सरकार की पहल पर प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से अब पंचायत भवन में लोगों को आधार पंजीकरण की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में अब तक 3,53,55,000 से अधिक कोविड रोधी खुराक लगाई गई। राज्य में अभी 2,272 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी। और आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है। इस अवसर पर लोगों को पेट में पाए जाने वाले परिजीवी कीड़ों को रोकथाम के उपायों की दी जा रही है जानकारी। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाज से पर्यटकों को अवगत कराएगी। पहले चरण में विभाग द्वारा चिन्हित किए गए गांव के वे होंगे जहां पर्यटन स्थल गांव के समीप हो या वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की गुंजाइश हो, ताकि एक आकर्षक टूर पैकेज के जरिए पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। ऐसे चिन्हित गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होंगे। सड़कों, गलियों, जल निकासी, पार्किंग, बस स्टैंड, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, पर्यटक सूचना केंद्र, ओपन एयर थिएटर, लैंडस्केपिंग, क्राफ्ट बाजार जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। ग्रामीण पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय कारीगरों और शिल्प केंद्रों को जोड़ा जाएगा। ऐसे गांवों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पर्यटन समितियों का भी गठन किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन के लिए अधिसूचित गांव से बिजली के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार ने आधार पंजीकरण और सुधार समेत सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से पंचायत भवन में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CSC SPV के साथ MOU किया है। संयुक्त सचिव संजय कुमार अम्बष्ट, परियोजना प्रबंधक विकास प्रजापति और अवर सचिव सुनील पोदार ने CSC SPV के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राज्य सरकार की इस पहल से आम लोगों को आधार सेवा अब नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर ही उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आधार पंजीकरण, संशोधन एवं सभी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अवसर दे। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिकता गरीबों के लिए घर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने किसानों के लाभ के लिए काम किया है और उन्हें भी हमेशा उनका समर्थन किया है। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
सरकार जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आकांक्षी जिलों की पहचान की है, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में महामारी की स्थिति के बारे में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों से कोविड के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को देश में इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक युवाओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने युवा शक्ति की सराहना की और कहा कि यंग इंडिया इस महामारी से पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं झारखंड में अब तक 3 करोड़ 53 लाख 55 हजार से अधिक कोविड रोधी की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 15 से 18 वर्ष तक के युवाओं को 11 लाख से अधिक खुराक दी गई है। इस समय देश में लगभग 8 लाख संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं झारखंड में कल संक्रमण के 318 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 363 संक्रमित स्वस्थ हुए। राज्य में अभी 2,272 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा का दूसरा चरण 26 अप्रैल से शुरू होगा। बोर्ड ने बताया कि दूसरे चरण की परीक्षा ऑफलाइन होगी और परीक्षा की डेट शीट बहुत जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि सीबीएसई कोविड-19 महामारी की अनिश्चितताओं के कारण बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में करवा रहा है। विद्यार्थी इस सूचना से संबंधित अन्य जानकारी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर देख सकते हैं। जामताड़ा जिले में रीडिंग कैंपेन जागरूकता रथ के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में उपायुक्त फैज अहमद मुमतजा ने कल रीडिंग कैंपेन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि रथ जिले के वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाएगा जहां कोविड-19 के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जागरूकता रथ में 2 स्वयंसेवक और शिक्षक रहेंगे जो छात्र छात्राओं को पठन पाठन के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। यह अभियान 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक ने हिंडाल्को कंपनी के
प्रबंधकों को नक्सल प्रभावित कुजाम एवं विमराल माइंस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित करने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम अवकारिब ने जिले में बॉक्साइड उत्खनन करने वाली हिंडाल्को कंपनी के वरीय प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित कर जिले के नक्सल प्रभावित गुरदरी थाना क्षेत्र के कुजाम एवं घाघरा थाना क्षेत्र के बिमरला माइंस के शैडो एरिया, जहां किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में हिंडाल्को कंपनी के वरीय प्रबंधकों के द्वारा आश्वस्त किया गया कि 1 महीना के अंदर मोबाइल टावर स्थापित करा लिया जाएगा। इसके अलावा जिला के पुलिस अधीक्षक ने हिंडाल्को कंपनी के अधिकारियों को खनन क्षेत्र में रहने वाले गरीब लाचार लोगों के इलाज के लिए समय समय पर मेडिकल कैंप लगवाने, कंपनी के चालकों के द्वारा नशा पान कर वाहन नहीं चलाने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। लैया के रहने वाले कुणाल अम्बस्ट को कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम के आविष्कार के लिए इग्नू के उप कुलपति प्रोफेसर उमा कंजीलाल ने सम्मानित किया है। कुणाल के द्वारा बनाए गए कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए बिना इंटरनेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सिर्फ आवाज के जरिए संचालित किया जा सकता है। आपको बता दें कि इग्नू के द्वारा आयोजित स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड के लिए 92 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिनमें से पूरे देश में अंतिम 5 प्रतिभागियों को उनके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान के बाद उनके आविष्कार को नई पहचान मिली है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है। इन कीड़ों से संक्रमण से बचाव के लिए हाथ धोने के प्रति जागरूकता पर बल दिया जाता है। बच्चों को कीटनाशक औषधि अल्बेंडाजोल देने की भी सलाह दी जाती है। गोड्डा जिले में संचालित ईसीएल की राजमहल कोल परियोजना उत्पादन लक्ष्य से पीछे चल रहा है। परियोजना के प्रबंधक ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 17 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर रिकॉर्ड कायम किया गया था और परियोजना को 1000 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था, लेकिन इस बार जमीन उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है, जिससे कोयला का उत्पादन प्रभावित हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पर्यटन की संभावनाओं वाले गांवों को करेगी चिन्हित। स्थानीय कारीगर, शिल्पकला, सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाज से पर्यटकों को कराया जाएगा अवगत। राज्य सरकार की पहल पर प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से अब पंचायत भवन में लोगों को आधार पंजीकरण की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में अब तक 3,53,55,000 से अधिक कोविड रोधी खुराक लगाई गई। राज्य में अभी 2,272 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी। और आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है। इस अवसर पर लोगों को पेट में पाए जाने वाले परजीवी कीड़ों की रोकथाम के उपायों की दी जा रही है जानकारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।